कि मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजी हैं, बेसिक वीडियोस। जब क्लास हो जाएगी तो आप उसमें बेसिक वीडियोस में फर्स्ट वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, जब भी आप कोई गाना सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें ये 5 एलिमेंट्स होते हैं: कंपोजिशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, साउंड डिजाइन, प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होता है। मेनली यही एलिमेंट होते हैं कोई भी गाना बनाना। अगर आपको ये 5 एलिमेंट्स पे वर्क करना आता है तो बिल्कुल आप कोई भी गाना बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इनको एक बार डिटेल में समझते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, देखो, ये जो सामने देख रहे हैं ना, एक पिरामिड ट्रायंगल जैसा, इसको हम पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन पिरामिड है। इसमें क्या होता है, बेस जिन चीज़ों को रखा गया है बेस पे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टॉप में जिन्हें रखा गया है वो मतलब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उन पे टाइम भी कम लगता है। बट जो बेस में जितनी चीज़ें, सब पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कंपोजिशन, ठीक है। अब आपको पता है कंपोजिशन, गाना लिखने में, गाना गाने में, बीट बनाने में, मेलोडी बनाने में, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने में, सोचना है कैसी मेलोडी बनेगी, कैसा गाना साउंड करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि ये ही, अगर ये खराब होगा कंपोजिशन, तो आप कितने भी अच्छा मिक्सिंग मास्टरिंग कर लो, आपके गाने में कोई फायदा ही नहीं है करके। अगर आप गलत बीट बनाते हैं, गलत कॉर्ड्स बनाते हैं, गलत मेलोडी बनाते हैं, तो फिर मिक्सिंग मास्टरिंग का कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कंपोजिशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और कंपोजिशन में क्या क्या आता है हमारे एलिमेंट्स, देखो, कॉर्ड प्रोग्रेशंस, आपको पहले परफेक्टली गाने का की फाइंड करना है, गाने के मेट्रोनोम पे गाने को सेट करना है, उसके मेलोडी और रिदम प्रोग्रेशंस बनाने हैं, उसमें की और स्केल सेलेक्ट करना है, और उसमें हारमोनीज वगैरह, लेयरिंग वगैरह ये आगे हम सीखेंगे, ये सब कुछ हमें करना है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है, एक सक्सेसफुल कंपोजिशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए, और आपको बहुत क्विक वर्क करना पड़ता है FL स्टूडियो में, और चीज़ों को बहुत सुपर सुपर सिंपल रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि आप गाने में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं, क्या क्या अरेंजमेंट करने वाले, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट को साउंड करेंगे। गिटार है, अब गिटार को प्ले करने के बहुत तरीके, गिटार पिकिंग करने वाले, फिंगर पिकिंग, या गिटार को स्ट्रम करने वाले हैं, या गिटार पे बीट प्ले करने वाले हैं। स्ट्रम प्ले करने के भी बहुत तरीके, कौन से वाला स्ट्रम आप प्ले करना चाहते हैं। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का। ये तभी आप कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो ये नॉलेज हमें होती कैसे, देखो, इसको आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि ये इसका पैटर्न ऐसे बनता है, इसका पैटर्न ऐसे बनता है। इसको जस्ट आप ऑब्जर्व करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट गानों में से। अब जो जिस जिस जॉनरा के गाने सुनते हैं, जिस लैंग्वेज के गाने सुनते हैं, वहां पे आप सुनिए, अरे कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, गाने के बीच में क्या चलता है, जब हुक लाइन आती है तो क्या चलता है, गाने के स्टार्ट में क्या चलता है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग सकता है कैसे अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करना, फिर इससे इंस्पायर होकर हम खुद अरेंजमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। अरेंजमेंट में मेनली क्या होता है, आपको अपने गाने के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जब आप गाना सुनते हैं, गाना बनाते हैं, तो आप देखते हैं उसमें इंट्रोज होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, कोरस होते हैं, हुक लाइन होता है, वर्स होता है, कभी कभी उसमें रैप होता है, आउटरोज होते हैं, कोरस पार्ट होता है। तो ये सारे हमारे गाने के स्ट्रक्चर हैं। अब इन स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक ही बीट बनाई, एक ही मेलोडी बनाई और उस पर पूरा का पूरा ये सेक्शन कॉपी कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, डन हो गया। ऐसा नहीं होता है। लिसनर को बहुत सारी चीजें फील होनी चाहिए गाना सुनते टाइम। उसको एक्साइटमेंट फील होना चाहिए, सैडनेस फील होना चाहिए। अगर सैड वाला गाना है तो सैडनेस, डांस वाला गाना तो डांस फील होना चाहिए। उसको एक पिकअप बनना चाहिए, लाइक वो गाना इंट्रो सुनेगा, फिर धीरे धीरे करके हुक लाइन तक आएगा, फिर उसको बढ़िया नाचने का मन करेगा, या सैड फील होगा, रोमांटिक फील होगा। वो सारी फीलिंग्स आपके गाने में होनी चाहिए। तो वो हम कैसे करते हैं, अरेंजमेंट करके। क्योंकि अरेंजमेंट करने से क्या होता है, आप लिसनर के अटेंशन को ग्रैस्प करते, चाहे एक्साइटमेंट हो, टेंशन हो, एंटिसिपेशन हो, रिलीफ हो, ये सब कुछ आप उसको प्रोवाइड करते हैं गाना सुन के। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लेयर कैसे करते हैं, लेयर अभी मैं बताऊंगा, ये टॉपिक सब आगे आएंगे। जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट का टेक्सचर एंड कलर कैसे रहने वाला है। अब बहुत सारे गाने सुनते हैं, आप देखते हैं सभी गाने में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर और सब कुछ सारे परक्यूशन यूज होते हैं, बट सभी में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है। कोई कोई लाइट साउंड करता है, कोई हैवी साउंड करता है, कोई थोड़ा सा हाईज पे साउंड करता है, कोई मिड साउंड करता है, कोई डेप्थ साउंड करता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने गाने को टेक्सचर देने के, तो वो हम सीखेंगे। इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन का बैलेंस कैसे रखा जाए ताकि सारी साउंड्स क्लियर सुनाई दे। अगर आप सोचते हैं अरेंजमेंट का मतलब होता है जितने इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन से गाने को भर दो उतना कर दो, तो बट ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से अरेंजमेंट नहीं करते, इंस्ट्रूमेंटेशन करते, तो लोगों को सुनाई नहीं देगा कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखा क्यों अपने गाने में, वो क्या फील दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उनका बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। एंड हमेशा आपके इंस्ट्रूमेंट्स रियलिस्टिक साउंड करने चाहिए। जब हम पहली बार FL स्टूडियो चलाते हैं तो हम सोचते हैं शायद FL स्टूडियो हमारे लिए प्रोफेशनल म्यूजिक क्रिएट कर देगा, इसमें सब कुछ मिल जाएगा हमें, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें बिल्कुल ये एक टूल है,
जो जस्ट हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये पूरा इस प्रोसेस में हेल्प करने वाला है, जस्ट हेल्प करने वाला है। इस प्रोसेस के लिए जो भी एलिमेंट्स चाहिए, जो भी साउंड चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो एफएल स्टूडियो में नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो उतना प्रोफेशनल साउंड नहीं करते, शायद आपने ट्राई करके देखा भी होगा। ठीक है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रियलिस्टिक साउंड करने चाहिए और ओरिजिनल लगने चाहिए, तभी हमारे गाने में फील आएगा। ठीक है, एक बार हमने कंपोजिशन कर ली, बीट बना ली, कॉर्ड्स बना लिए, फिर हमारा अरेंजमेंट फेज कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट चूज कर लिए, क्या क्या यूज करना है, गिटार यूज करना है, पियानो यूज करना है, वायलिन यूज करना है, ढोलक यूज करना है, तबला यूज करना है, रिदम्स कौन सी यूज करने, कुछ भी कैसा भी गाना हो सकता है, कैसा भी उसका अरेंजमेंट हो सकता है। फोक गाने का अलग अरेंजमेंट हो सकता है, हिप हॉप गाने का अलग अरेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कैसा अरेंजमेंट गाने का होना चाहिए। और ये सारे आइडियाज मैंने बता दिया, इसका कोई रूल नहीं होता है, ना इसे कोई आपको सिखा सकता है। बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। इसके आइडियाज आते हैं दूसरों के गाने सुन के। आप जितना दूसरों के गाने सुनोगे, दूसरों के गानों से समझोगे, उतना अच्छे से आप अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कर पाओगे। ठीक है, फिर अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन करने के बाद अगला स्टेप आता है साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन। अब जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हो, उसका प्रोडक्शन भी आपको करना पड़ेगा। देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या आता है, आपकी जो साउंड्स कंप्यूटर में उसको रेडी करना, उसको लिसनर के लिए रेडी करना, ताकि उसे लिसनर सुने और जो आप चाहते हैं उसे फील हो। एक पर्टिकुलर उसका प्रोसेस रहे, आप साउंड्स को डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करें। अगर मैं गिटार की बात करूँ तो 100 तरह के गिटार होते हैं। ठीक है, तो आप अपने गिटार को कौन सा वाला फील देना चाहते हैं। पियानो भी बहुत तरह के होते हैं, बीट्स भी, हिप हॉप बीट्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो अपना गाना स्टार्ट करने के बाद आप उसको ऐसा कैसा फील देने वाले हैं कि वो डिफरेंट साउंड करे। ठीक है, लोगों से डिफरेंट साउंड करे। अगर आप जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को जानते होंगे, तो ए आर रहमान को ले लेते हैं। आप ए आर रहमान के म्यूजिक को सुनिए और अपना प्रीतम जी के म्यूजिक को सुनिए। ए आर रहमान जी और प्रीतम जी के म्यूजिक दोनों में आप डिफरेंस देखना। ए आर रहमान जी का म्यूजिक मॉडर्न होता है, थोड़ा वेस्टर्न वाइब से रिलेटेड होता है, और प्रीतम जी का म्यूजिक थोड़ा सा इंडियन से रिलेटेड हो। इसमें फ्लूट्स होते हैं, वायलिन्स होते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं, इंडियन इंस्ट्रूमेंट थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप इस डिफरेंस को नोट करें। तो ये अपना प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या रखना चाहते हैं। सपोज दैट आपने गाना बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर है, तो आपकी जो साउंड बनेगी वो उन्हीं सिंथेसाइजर से ही तो बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा गाना किसी एक प्रोफेशनल गाने की तरह साउंड करे, तो आपके पास पहले वो प्रोफेशनल साउंड्स होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मेरा गाना प्रोफेशनल, जो मेरी वोकल्स हैं वो प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह साउंड करे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री सिंगर्स होते हैं जो गाना गाते हैं, अरिजीत सिंह हो गए या बॉलीवुड लेवल या आपके फोक लेवल, वो जैसा गाना गाते हैं वैसा साउंड करे, तो सिंपल सी बात है ना, आपके प्रोडक्शन में वो चीजें होनी चाहिए, वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आप फिर वैसा डिजाइन नहीं कर पाएंगे साउंड को। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों मैटर करते हैं। आप कैसे वीएसटीज यूज करते हैं, कैसा हार्डवेयर यूज करते हैं, क्या आपका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, आप प्रैक्टिस रेगुलरली करते करते हैं नहीं करते। कुछ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते तो उनकी साउंड्स, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप अच्छा हो जाएगा। कुछ प्रोड्यूसर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं हो पाएगा। किस टाइप की साउंड आप यूज करते हैं, कितना एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, किस तरह की साउंड के साथ आप स्टार्ट करते हैं, सिंथेसाइजर आपको कितने अच्छे से आता है। सिंथेसाइजर अभी आपको बताऊंगा मैं बाद में क्या होता है। और क्या आप ओवर प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ओवर प्रोडक्शन करते हैं, उनको उनको पता ही नहीं चलता गाना फिनिश कब करना है। वो सोचते हैं शायद गाने पे काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बट उनको एक ऐसा स्टेज नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि यार अब मुझे लगता है गाना एंड हो जाएगा, अब गाने पे फिनिश कर देते हैं वर्क और डन हो गया। उन्हें क्या लगता है, गाने में जितना ऐड करते जाएंगे गाना उतना अच्छा होता रहेगा, बट मैक्सिमम टाइम्स ऐसा नहीं होता है। हर गाने का फील होता है। कभी कभी गाने में सिर्फ 3-4 इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। कभी कभी अगर आप ईडीएम गाने सुनोगे तो उसमें 100 इंस्ट्रूमेंट पे लगा दो, वो भी कम है। बट जैसे ही आप अपने नॉर्मल बॉलीवुड गाने, फोक गाने, पंजाबी गाने सुनोगे, तो इसमें 6-7-8 इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, पैड्स वगैरह, लीड्स वगैरह, गिटार्स वगैरह, बेस पैड, ये सब चीजें। और फिर थोड़े से इसमें लीड्स वगैरह प्ले होती हैं, हारमोनियम वगैरह कभी कभी प्ले होता है। इसी तरीके से कंप्लीट गाना बन जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह के गाने आप बनाते हैं, उसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, इसकी भी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी साउंड डिजाइन में। अब आपने प्रोडक्शन प्रोसेस समझ लिया, आपके पास जो भी माइक है, जो भी हार्डवेयर है, जैसा भी लैपटॉप है, जैसा भी वीएसटी प्लगइन है, आपने उससे साउंड डिजाइन कर ली, उसे प्रोडक्शन कर लिया। अब आता है मिक्सिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब जब आप इतने सारे साउंड्स अपने गानों में यूज करते हो, तो सारे साउंड्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, कोई क्लियर नहीं सुनाई देती आपके। वहाँ पे वोकल भी है, बेस भी है, लीड भी है, पैड्स भी है, प्लग्स भी हैं, और पैड कीज भी हैं, कॉर्ड भी लगाए हुए हैं, बीट भी बनाई हुई है, बीट में डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन भी ऐड किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
अब जब इन्हें सुनेंगे तो सारी की सारी एक साथ मिक्स्ड लगती है, समझ में नहीं आता कि कौन सी साउंड क्लियर होनी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी लेफ्ट राइट में होनी चाहिए, कौन सी स्टीरियो, ईक्यू, कंप्रेशन, लिमिटर, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो मिक्सिंग के प्रोसेस को भी हमें समझना होता है। मिक्सिंग का प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रिएटिव मिक्सिंग, टेक्निकल मिक्सिंग। ठीक है, तो टेक्निकल मिक्सिंग में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लिमिटर्स, कंप्रेसर्स, साइड चेनिंग, ये सब जो आपने सुने होंगे, इनको हम अपना टेक्निकल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि टेक्निकल एलिमेंट जरूरी होती है। बेसिकली देखा जाए तो जो मिक्सिंग मास्टरिंग होता है ना, ये साउंड इंजीनियर का काम होता है। और साउंड इंजीनियर वो होता है जो अब जिसने बहुत इस चीज़ का कोर्स किया हो और साउंड को बहुत डीपली समझता हो, वो साउंड को फिर मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हम FL स्टूडियो में प्लगइन की हेल्प से वो जो सारे एलिमेंट जो साउंड डिजाइनर को आते हैं, इंजीनियर को आते हैं, उन सबको सीख के हम भी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं। उस लेवल पे तो नहीं कर सकते, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस अपने आप अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल एलिमेंट में आपको सिखाऊंगा कैसे लिमिटर्स का यूज़ करना है, कंप्रेसर्स का यूज़ करना है, साइड चेनिंग करनी है, पैरेलल कंप्रेशन करना है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, LUFS होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, गेन नॉब्स का क्या फंक्शन होता है, रेशियोज का क्या फंक्शन होता है, बहुत सारे टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं। जब हमारे पे टॉपिक आएगा तभी हम इसके बारे में समझेंगे। फिर क्रिएटिव एलिमेंट्स, अब देखो टेक्निकल तो हो गए, इसमें रूल फॉलो होते हैं। आप इसको मतलब इतने जितना मन कर रहा है उतना नहीं कर सकते। जैसे आपने सोचा कंप्रेशन, मेरा मन इतना कर रहा है 60% लगा देता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। रूल होता है कि आपका गाना कितना सुनाई दे रहा है, उसके लेवल्स कितने, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर कंप्रेशन सेट करते हैं। अब आते हैं क्रिएटिव एलिमेंट्स, इसमें रिवर्ब, डिलेज, स्टीरियोज, ऑटो ट्यून, ये आपकी मर्जी है, जितना लगाना है लगा दो। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं होता है। आप कभी बॉलीवुड के गाने सुनने हैं, कोई फोक गाने सुनने हैं, देखो रिवर्ब डिले कितना ज्यादा होता है। वहीं पे कोई रैप सुनोगे तो वहाँ पे रिवर्ब डिले होता नहीं है, बट कंप्रेसर और लिमिटर दोनों की आवाज में लगा रहेगा। साइड चेनिंग, पैरेलल कंप्रेशन दोनों की आवाज में रहेगा। EQ दोनों की आवाज में रहेगा। रिवर्ब, डिले, ऑटो ट्यून और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, फिल्टर्स वगैरह क्रिएट करना, ये सब कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये हर म्यूजिक प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है वो कैसे इनका यूज करता है। तो इसको भी हम सीखेंगे, ये जो क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं इनका कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग में यूज करना है। फिर फाइनल में बचता है मास्टरिंग। अब हम सोचे हमने इतना सारा वर्क कर लिया अभी तक, कंपोजिशन कर ली, बीट बना ली, कॉर्ड्स वगैरह, मेलोडीज वगैरह, फिर उसको अरेंज भी कर लिया। फिर साउंड डिजाइन प्रोडक्शन पे हम रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में समझेंगे, रिकॉर्ड वोकल रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपने माइक में, कैसे माइक कनेक्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर ली, अपना साउंड डिजाइन भी कर दिया, अच्छे अच्छे VST सिंथेसाइजर भी इंस्टॉल कर लिए, यूज कर लिए, प्रोडक्शन भी कर दिया, अच्छा लैपटॉप भी ले लिया, सी भी मतलब सब कुछ अच्छे प्रोसेस पे जा रहा है, मिक्सिंग कर दी। तो अब मास्टरिंग की नीड पड़ती क्यों है? इतना सारा वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। फिर मास्टरिंग की नीड पड़ क्यों रही है? मास्टरिंग का प्रोसेस क्या होता है? जब आपका गाना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे मतलब बनता है, आप चाहते हैं कि मेरा गाना भी जो बड़े लोगों के गाने हैं उनकी तरह साउंड करे, तो आपको मास्टरिंग करनी पड़ती है। मास्टरिंग एक फाइनल लेवल देना होता है आपके गाने को। जो फाइनल लेवल देके आप अपने गाने को सेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जब आप गाना सुने तो आपका गाना सेम लगे। अगर कोई सपोज दैट किसी बड़े आर्टिस्ट का गाना सुन रहा है, उन्होंने उनका गाना सुना और एकदम से आपका गाना आया, आपके गाने की मिक्सिंग अच्छी नहीं है, जैसे उन्होंने आपका गाना सुना, आपका गाना बहुत लो लग रहा है, तो क्या बोलेगा, अरे मतलब ये शायद किसी ऐसे बंदे ने बनाया होगा, इसको स्किप करते हैं, अगला सुनते हैं। तो वो ऐसा ना सोचे, उसको ऐसा लगे कि उस गाने के बाद फिर से जो गाना है वो भी प्रोफेशनल गाना है, भले ही उसमें गाने का तरीका अलग है, म्यूजिक प्रोडक्शन का तरीका अलग है, बट उसके जो लेवल्स आ रहे हैं, जो उसका आउटपुट आ रहा है, जो उसके डायनेमिक्स हैं, जो उसके स्टीरियोज हैं, जो उसका EQ है, जो शार्पनेस है, जो डेप्थ है, वो सब बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। उसका जो आउटपुट है, जैसे हम लेवल बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको सुनने का ट्राई करेगा। जब तक हमारा लेवल्स अच्छे नहीं रहेंगे तो हम अपने गाने को दूसरों को सुनाना पसंद नहीं करेंगे और वो सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। तो इसलिए हमें मास्टरिंग का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आप इसे आजकल तो AI मास्टरिंग आ गई है, आप वेबसाइट पे डाल के AI मास्टरिंग भी कर सकते हैं, मैनुअल मास्टरिंग भी कर सकते हैं, प्रीसेट्स भी यूज कर सकते हैं। बट मिक्सिंग और मास्टरिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि सारा का सारा टाइम आपको कहाँ पे देना है? कंपोजिशन, अरेंजमेंट, साउंड डिजाइन पे। अगर आपका साउंड डिजाइन बहुत अच्छे से हो गया ना, तो मिक्सिंग का 50% साउंड डिजाइन में कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही साउंड डिजाइन में 50% कवर हुआ, जब आप मिक्सिंग पे लेवलिंग करेंगे तो मास्टरिंग का 20-30% मिक्सिंग में कवर हो जाता है। फिर बाकी जो बचा मास्टरिंग में उसको डन कर देंगे। मास्टरिंग में कुछ भी काम ज्यादा नहीं होता है, आपको जस्ट क्या करना पड़ता है, कोई ऐप यूज करके या कोई अपना प्रीसेट यूज करके, कोई VST प्लगइन यूज करके लेवल्स को बस सेट करना होता है। गेन को सेट करना है, स्टीरियो को सेट करना है, EQ को सेट करना है। आप जस्ट इतना करेंगे आपका गाना मास्टर हो जाएगा। फिर ये मिक्स मास्टर करने के बाद गाने का करना क्या है? देखो, इसको आप रेंडर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, MP3 में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेव में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका आप डायनेमिक्स को चेक कर सकते हैं एक्सपोर्ट करते टाइम,
क्या इसके डायनेमिक्स से साउंड कैसे ट्रैवल करिए, वो कुछ टेक्निक्स होती है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इस तरीके से आप वेब में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या MP3 में नॉर्मली सुनना है तो MP3 में एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस गाने में फिर से वर्क हो, या कोई वोकल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई साउंड आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस पे आगे वर्क होगा, तो वेब क्वालिटी में हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। एक बार एक्सपोर्ट, हमारा कंप्लीट सॉन्ग डन हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा सॉन्ग प्रोडक्शन का, म्यूजिक प्रोडक्शन का। सॉन्ग और म्यूजिक में डिफरेंस होता है, सॉन्ग में हमारे वोकल्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं और म्यूजिक में हमारे वोकल्स नहीं होते। म्यूजिक में फिर सिर्फ बीट्स, कॉर्ड्स एंड मेलोडीज होती है। डिफरेंट डिफरेंट बीट्स, कॉर्ड्स एंड मेलोडीज रहेगी, आप किसी भी जॉनर का बना सकते हैं। जैसे ही उसमें वोकल्स ऐड होंगे तो अपना सॉन्ग प्रोडक्शन हो जाएगा। अब सॉन्ग प्रोडक्शन में देखो एक चीज का डिफरेंस आ जाता है। म्यूजिक में ना आपको वोकल प्रोसेस के बारे में कभी भी नहीं सोचना पड़ता है। म्यूजिक आप अपने फील के हिसाब से बनाओ, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करो। पर जैसे ही सॉन्ग आप बनाते हो तो फिर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, वोकल प्रोसेसिंग। अब वोकल प्रोसेसिंग हम करते क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं सिंगर जब कोई भी, सॉरी, लिसनर जब हमारा गाना सुनेगा हमारी वॉइस उसको लगे ही ना कि हमारी वॉइस है। ऐसा ही होता है ना। तभी हम सोचते हैं कि गाने की वोकल प्रोसेसिंग करें। आप अगर कोई गिटार सुनते हैं, कोई फ्लूट सुनते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये जैसा मुझे सुनाई दे रहा है सेम मेरे गाने में रहे। ठीक है, नॉर्मली होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा या कभी सोचा होगा, कभी सुना होगा। जैसे आप कोई गिटार प्ले कर रहे हैं, कोई बीट प्ले कर रहे हैं, आप चाहते हैं जैसे ये है वैसे ही मेरे गाने में साउंड करे, इतनी रॉ रहे, रियलिस्टिक रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। पर जैसे आप वोकल रिकॉर्ड करते हैं आप सोचते हैं ये रॉ वोकल मेरे गाने में ना रहे, मेरी आवाज कुछ ऐसी बन जाए कि सुनने वाला सोचे ये किसकी आवाज है इतनी अच्छी। तो वो जो प्रोसेस रहता है उसको वोकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। वोकल प्रोसेसिंग बिल्कुल मिक्सिंग से मिलता जुलता होता है, बट थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते टाइम हम वोकल को एडिट करते हैं, वोकल में कुछ कमियां होती हैं उन्हें दूर करते हैं, फिर वोकल को प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं। हमारी सारी साउंड्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है क्योंकि वो प्रोफेशनल लोगों ने बनाई होती है। और जैसे हमारे वोकल आते हैं तो वोकल हमने रिकॉर्ड किए हैं जिन्हें अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे साउंड, हमारे वोकल की साउंड और जो साउंड्स हमारे पास है, लूप्स हमारे पास है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। यार ये तो बिल्कुल रॉ लग रहा है, ये चलो साउंड तो फिर भी अच्छी, बट ये इतनी रॉ लग रही है, ये कैसे इसको आगे वर्क करेंगे? तो वहां पे क्या करना पड़ता है? वोकल प्रोसेसिंग। वोकल प्रोसेसिंग में से ही मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता है, बट वहां पे पहले आप वोकल को एडिट करते हैं, उसकी कमियां दूर करते हैं, फिर उसको प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं, कंप्रेसर लगा के, लिमिटर लगा के, फिर उस पे फाइनल में आप रिवर्ब, डिलेज वगैरह ऐड करते हैं। तो ये अपना कंप्लीट प्रोसेस होता है म्यूजिक प्रोडक्शन का, सॉन्ग प्रोडक्शन का, FL स्टूडियो में। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, कुछ मैंने मिस कर दिया हो कुछ टॉपिक, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुछ आपके डाउट्स हैं, अभी तक आपने जैसे एक्सप्लोर कर रखा है FL स्टूडियो, काफ़ी चीज़ें आपको पता है, तो उसमें कुछ भी डाउट्स है एक बार आप पूछ लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में से हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना सीखेंगे, परफेक्ट स्केल्स पे कॉर्ड कैसे बनाते हैं। फिर हम बीट्स बनाना सीखेंगे, अच्छे अच्छे बीट्स हम कैसे बना सकते हैं। फिर उसकी मेलोडीज बनाना सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेलोडीज कैसे बना सकते हैं। फिर इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, VST प्लगइन्स के बारे में समझेंगे, फिर उनका साउंड डिजाइन करेंगे, उनमें अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगाएंगे, फिर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, कौन से लूप्स हम यूज कर सकते हैं, कैसे साउंड हो सकती है अच्छी साउंड, बेकार साउंड, कैसे गानों को, अच्छे अच्छे गानों के लिए कौन साउंड मैटर करती है, कौन से VST प्लगइन्स आपके पास होने चाहिए, बहुत सारी चीजें। फिर मिक्सिंग में आएंगे, मिक्सिंग में जो मैंने प्रोसेस बताया, लेवलिंग करने का, मिक्सिंग करने का, ये सारा प्रोसेस, फिर फाइनल में मास्टरिंग करना हम सीखेंगे। पूरा ये प्रोसेस अगर आप सीख गए तो आपको गाना बनाना आ जाएगा। इससे ज्यादा गाना बनाने में कुछ नहीं होता है। और जो एक सबसे बड़ी चीज मैटर करती है इस पूरे प्रोसेस में, एक्सपीरियंस। ठीक है, जितना एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा ये प्रोसेस उतना अच्छा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जितना कम एक्सपीरियंस है उतना ये प्रोसेस अच्छा साउंड नहीं करेगा। भले ही आपको प्रोसेस पूरा आता है, आपको कंपोजिशन भी आती है, अरेंजमेंट भी, साउंड डिजाइन, मिक्सिंग, और फिर भी आप सोच रहे हैं मेरा गाना बिल्कुल प्रोफेशनल साउंड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस हर फील्ड में मैटर करती है, पूरी दुनिया एक्सपीरियंस पे चलती है। जो कोई भी अगर किसी चीज का प्रोफेशनल है वो तभी प्रोफेशनल है जब उसको एक्सपीरियंस है उस चीज का। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अभी से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। गाने सुनिए, गाने में सुनिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कहाँ से गाना उठता है, कहाँ से गाना चलता है, क्या क्या रिदम यूज होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, क्या अरेंजमेंट है, कैसा साउंड को डिजाइन किया है, कैसा मिक्सिंग किया है, कैसा मास्टरिंग किया है। आप जितना ऑब्जर्व करते जाएंगे आपका जो ईयर्स है उतने साउंड के लिए ट्रेन हो जाएंगे, आपका जो माइंड है उसमें साउंड के लिए नए नए आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम करने वाले हैं। इसमें हम प्रैक्टिकली भी पूरे प्रोसेस करने वाले हैं, थ्योरीज भी पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये अपनी पूरी थ्योरीज हैं। तो इसमें हम समझेंगे, पूरी 15 थ्योरीज है, कैसे कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, क्या क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, और बाकी प्रैक्टिकल हमारा चलता ही रहेगा। जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, किसी के भी कुछ भी डाउट्स है या कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर हम जो मतलब जो जिस जनर में काम करना चाहते हैं
हाँ हाँ हाँ। उसके जनर के पास जाएं या फिर कभी कहीं भी और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने तो हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं, एक बार आप फिर से बोलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, हम जिस जनर में काम करना चाहते हैं, हाँ हाँ। अब हम उसके पास जाए, मतलब हम हमारे वो ये घर का ही अगर कोई उसमें काम कर रहा है तो उसके पास जाएं या कहाँ मतलब जहाँ पर भी म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स करने को हो जाएगा। देखो देखो, दोनों का दोनों का मतलब आपका, वो आपके आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जस्ट ये चाहते हैं कि जो चीज वो बना रहे हैं वही चीज आपको सीखनी है, जस्ट एक एलिमेंट आपको सीखना है, तो बिल्कुल वो आपको उसको सिखा सकते हैं एकदम से। बट म्यूजिक प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, अगर मैं चाहता हूँ अगर वो आप वो सीखें तो ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक ही रिदम पे तो आप पूरी लाइफ काम नहीं कर सकते ना। आप जस्ट फोक ही सॉन्ग नहीं बनाएंगे, फोक सॉन्ग पे एक्सपेरिमेंट करना भी आप सीखेंगे। तो आपको तो पूरा प्रोसेस ही सीखना चाहिए। बाकी अगर पूरा प्रोसेस सीखने के बाद कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको वो रिदम बनाना या वो सॉन्ग बनाना सिखा रहा है, शॉर्ट कोर्स में सिखा रहा है, या कुछ एक कुछ कम क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर करा, तो बिल्कुल आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। बट पहले आपके जो बेसिक्स है अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। बाकी आप मुझे अपना सॉन्ग भेजना किस टाइप के फोक सॉन्ग्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसके रिदम्स और मेलोडीज हम बना सकते हैं। आप मुझे एक बार भेजना। वैसे उड़ीसा से काफ़ी सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, तो उनके मैं गाने, जैसे एक संबलपुरी रिदम होती है आपके वहाँ की, वो हम ट्राई हाँ, करते रहते हैं। और भी बहुत सारी रिदम्स है, तो डीजे टाइप की रिदम, फोक टाइप की रिदम, वो हम इजिली बना सकते हैं। तो वो आप इसी कोर्स में आपका कवर हो जाएगा वो चीज़। तो मतलब फर्स्ट क्लास है उतना, मतलब समझ में बाद में, हाँ जब रिवीजन करेंगे तो कुछ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था हमारा, हमने समझा आपको, मैंने समझा, जाना कि आप कितना जानते हैं, क्या क्या सीखना चाहते हैं, आपने मेरे बारे में जाना किस तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, हरिओम भैया कुछ पूछना चाहते हैं? भैया वैसे तो मैं यूपी से हूँ, तो जानते हैं यूपी में कैसा मतलब सॉन्ग चलता है अपना, हाँ वो, भोजपुरी टाइप के हाँ बीट भोजपुरी चल रहा है, हाँ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बढ़िया है, आप दोनों का फोक टाइप में थोड़ा रहने वाला है, तो आप दोनों सही सेट हो बट बाकी। मुझे मतलब ऐसा भोजपुरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कैसा मेरे जो कनेक्टेड लोग हैं उनको भोजपुरी में इंटरेस्ट है। हाँ मेरा कैसा है कि मुझे हिप हॉप टाइप के सॉन्ग्स ज़्यादा मतलब पसंद है ऐसा हाँ बनाना। तो है। कोई नहीं, हम तो कंप्लीट सीखने वाले हैं इसमें, हर एक जॉनरा पे काम करने वाले हैं, फोक पे भी करेंगे, हिप हॉप मॉडर्न पे भी करेंगे, अभी बॉलीवुड पे भी करेंगे। जैसे कोई कोई मतलब मतलब एक पर्सन है, वो मेरे पास जैसे बीट लेके आ रहा है, उसका हम्म। खाली रिकॉर्ड करना है मुझे। हम्म। तो मतलब ऐसे हम लोग घर पे ट्राई कर रहे थे कि ऐसा यूट्यूब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी गाने का इंस्ट्रूमेंट निकाल के ऐसे हम्म। स्टूडियो में डाल, मतलब डाल के रिकॉर्ड करने के लिए। हम्म। तो जैसे अभी कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने डाउनलोड किया, हम्म। जैसे गूगल से या फिर यूट्यूब से, तो वो उसको मतलब एफएल स्टूडियो में कैसे लेके आना है? देखो तो सिंपल है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वही तो नहीं हो रहा था। मैं देखो वो ना, अभी वो फिर उस फॉर्मेट में नहीं होगा, अगर वो MP3 और वेव फॉर्मेट में होगा। देखो हम भी वही चीज करते हैं, हम यहाँ पे वोकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे अभी आपके साथ भी करेंगे। तो कुछ नहीं करते हैं, उनको डाउनलोड करने के बाद आप इधर लेके आ जाओ, ऐसे आ जाता है यहाँ पे। ओके। आएगा है अपना दिल तो आवाज। सिंपल प्रोसेस होता है, बस वो MP3 में होना चाहिए और वेव में होना। अगर वो किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो वो FL स्टूडियो में नहीं आएगा। अब एक बार चेक करना उनका फॉर्मेट क्या है। एक्चुअली मैं मुझसे ऐसे नहीं हो रहा था, तो मैं ये अपना है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जहाँ अपना बीट बनाते हैं, हाँ अरे हाँ चैनल ट्रैक, हाँ, चैनल चैनल ट्रैक। ट्रैक को ओपन किया, फिर उसके बाद ये प्लस के उस पे गया, ठीक है। फिर उस पे जाके ऑडियो क्लिप पे गया था। अच्छा ठीक है। ऑडियो क्लिप पे जाके तो देन फिर आपने उधर, हाँ ऑडियो क्लिप पे जाके फिर फाइल मतलब यहाँ पे आके फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये यहाँ पे है ना अपना, ये फाइल्स फाइल्स ऊपर हाँ हाँ, फाइल्स है, ये देखो जो सही प्लस, है, सही है। हाँ हाँ ठीक। हाँ। फिर यहाँ यहाँ से से हाँ मतलब यहाँ से ये लेके, ये प्रोसेस भी सही है, ये भी अच्छा फिर आपने इसको ड्रैग कर दिया होगा। है हाँ अपना दिल। हाँ तो ठीक हाँ। है, एक ही बात है, ये प्रोसेस भी सही है। पर वैसे डायरेक्टली आ जाता है वैसे ड्रैग करके ऐसा। और मतलब कैसा है कि जैसे अभी हम मैंने वहां से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर मतलब रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। और रिकॉर्डिंग, अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग का भी ये पूछना था कि जैसे मैं रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे अभी वोकल अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑन करके एवरीथिंग पे कर देना है कि ऑडियो मतलब जो तीन चार ऑप्शन आते हैं ना उसमें। देखो एवरीथिंग पे तो रखिए, बट फिर ना रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे राइट क्लिक करके आप ऑटोमेशन को ऑफ कर देना बस।
बाकी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और मतलब आप कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग देखो, कैसे स्टार्ट करते हैं वो सिंपल थोड़ा बताइए। सिंपल सिंपल देखिए, जैसे आपने एक कोई भी एक चैनल ट्रैक लीजिए, उस पर रिकॉर्डिंग हाँ का ट्रैक बना दीजिए, ठीक है, 12 पे बना दिया। इसमें अपने माइक का इनपुट दे दीजिए, जैसा मेरा ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, ये रिकॉर्डिंग ट्रैक लग चुका है। आप जस्ट अपना रिकॉर्डिंग सेक्शन पे जाइए, रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बीट के साथ, जैसे ये आपकी बीट है, यहाँ पे हम बीट बना देते हैं, ऐसा कुछ भी बीट है, ठीक है, या आपने कोई बीट यूट्यूब से लिया, जो भी है, बस यहाँ पे आपकी बीट है, इसको आप प्ले करिए ऐसा। सॉरी, मैंने वो गाने पे कर दिया हूँ, हाँ ठीक है, ये बीट आपके आ जाइए ऐसा। डन। अब आप इसको प्ले कीजिए और इसके साथ गाइए गाना। हेलो, सो अभी एक वोकल रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हाँ। देखने वाले हैं कैसे ये गाना बनाते हैं। डन, हो गई रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अभी ये वोकल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, फिर मतलब मुझे ऐसा करना है कि जो सामने वाला हेडफोन लगाया है उसको हम्म, मतलब थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड पीछे से उसको सुनाई दे, फिर वो आगे अपना पिक करके गाए। तो ये सिंपल, फिर आप यहाँ से रिकॉर्ड करो, अगला इधर से, यहाँ से थोड़ा पीछे से दो उसको रिकॉर्डिंग, फिर वो अगला यहाँ से रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, उसको क्लिक कर देंगे तो वो अभी यहाँ पर सुनाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसके आगे से रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। आगे से रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। ठीक है ठीक है। है? चलिए, तो डन अच्छा कर भैया, दें। आपने कहाँ से सीखा था? मैं तो खुद ही सीखा हूँ, खुद ही। मेरे भी फ्रेंड है स्टूडियो वाले, वो भी खुद ही ऐसे सीखे हैं। मतलब वो गोरखपुर से हैं, मतलब अच्छा 15-16 साल से ही यही करते हैं, मतलब अभी अभी इसका इसका काम करते हैं, प्लस वीएसटी वगैरह देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक। ठीक है, बाकी अभी क्लास में देखेंगे और क्या है हाँ, चीज अभी डाउट। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कोई दिक्कत हम्म। जी। वो जो उसमें आपने दिया था उसमें मैंने सैंपल्स डाउनलोड करके मैंने उसमें मतलब लोड करके रख दिया है अपना नहीं। हाँ, फर्स्ट स्टूडियो में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कि और तो कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं किया उसमें। हाँ, कोई नहीं, अभी आप पहले क्लासेस लेंगे एक एक करके, फिर आप चीज़ों के बारे में समझेंगे, देन जो भी रहेगा मैं बताता रहूँगा आपको आगे आगे ना। ओके ठीक है। ओके ओके। चलिए, ठीक है, फिर आप डन करते हैं, आपको फिर ओके क्लास में। ठीक है।